देखते हैं, अगर कल तक तबीयत ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल थलीसैन जाऊंगी दवाई लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस गले में दर्द हो रहा है, बाकी ठीक है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ मुझे सब चीज़ हो जाए। लेकिन हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नई की ब्लॉग्स में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और खेतों से। अभी मैं जस्ट खेत पे आ रही हूँ भैंसों को लेके, भैंस वगैरह को, भैंस और बकरियों को लेके। और सुबह से घर का ही काम किया। आज मम्मी गई है जंगल क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है। तबीयत क्या मतलब, थोड़े गले में दर्द हो रहा है मेरा। तो मम्मी ने कहा तू घर पे ही रह, मैं जंगल जाती हूँ। तो मम्मी जंगल गई है और मैं घर पे थी। तो मैंने परसों लिपाई पुताई की थी, तो थोड़ा बहुत मिट्टी बची थी, तो मैंने ऊपर वाले रूम की लिपाई पुताई की अभी तक। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह थे जो धोने के लिए, वो भिगाने डाल रखे हैं। और दाल बना के आई, बाकी नहाना धोना किया, नहाना किया, बाकी कपड़े भिगाने रखे हैं। और अभी मार्च में पाता दिखाई भैंस वगैरह को लेके। और मौसम दिखाती हूँ आपको सुबह अभी का। तो मौसम देख सकते हो, मस्त सी धूप लगी है, एकदम नीला मौसम पड़ा है। और यहाँ पे ओयांस भी है, संडे है। और ये रही हमारी भैंस जो आराम से चारा चर रही है, घास खा रही है मतलब। और यहाँ पे नीचे बकरियां वगैरह भी हैं। ये कालू ये है, ये कालू यहाँ पे है और लालू वहाँ पे है। बाकी आसपास का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आजकल गेहूँ जौ वगैरह जम रखे, तो छोटे छोटे भी उतने बड़े हुए नहीं, तो हर जगह सूखा सूखा ही लग रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद बिल्कुल ग्रीन सा हो जाएगा फिर से। और बाकी आजकल कहीं पूजा तो कहीं शादियाँ चल रही है, शायद कुन्नेत गांव में शादी है, मरोड़ा भी शादी है और प्यासी भी शादी है। तो आजकल शादियों का सीज़न है, तो शादियाँ ही चल रही है। और बाकी थोड़ा बहुत इस साइड को बादल भी लगे हैं। बाकी दोस्तों अभी थोड़ा 1-1.5 घंटा इनको चराते हैं, फिर इनको घर लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको गौशाला में थोड़ा धूप वगैरह। ओयांस मार क्यों रहा उसे, पागल हो गया? उसके पेट पे लगेगी तो। बाकी दोस्तों मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे, क्योंकि हमारी गौशाला में ये होता है कि हमारी गौशाला में धूप नहीं आती है, लेट आती है, 12-1 बजे के बाद आती है। तो तब तक ये ठंड से ऐसे हो जाते, क्या ही बोलना। और दाल तो बना रखी है मैंने, लेकिन पता नहीं गली है नहीं गली है, क्योंकि मम्मी ने आज सुबह, कल रात से कुछ नहीं किया। सुबह मम्मी ने गहत भिगाने डाले, क्योंकि मेरी तबीयत हुई कल दिन से थोड़ा बहुत ख़राब थी, रात को ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि कल मैंने माल्टा खाया था। तो मम्मी ने सुबह ही गहत भिगाने डाले, क्योंकि गहत की दाल सही होती है, मतलब गला दर्द सही होता है उससे। तो मम्मी ने कहा गहत की दाल बनाते हैं, जिससे गला दर्द थोड़ा ठीक होगा। मम्मी ने सुबह कहा कि थलीसैन चली जा, लेकिन आज संडे को गाड़ियाँ भी नहीं रहती है। फिर मैंने कहा एकदम से तबीयत ख़राब है, एकदम से देखती हूँ 1-2 दिन, अगर नहीं होता है फिर जाऊँगी दवाई लेने के लिए। और बाकी आवाज़ कम आ रही होगी, उससे तुम मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझसे ना बोला ही नहीं जा रहा है, गले में ना तब तक दर्द होने लग जा रहा है। तो कोई नहीं, आजकल मौसम ही ऐसा हो गया है, एकदम से चेंज हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। इस टाइम तो धूप सेकने का इतना मन कर रहा है, क्या ही बोलना। सुबह शाम इतनी ज़्यादा ठंड है। रुमाल कहाँ गई? फेंका मैं। कहाँ फेंक दिया? बात के सीधा नहीं जा, खेत में। कौन से खेत में? पागल हो गया, जा ला। कहाँ है? नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कहाँ है? गाइस मैंने इसके पास रुमाल दी थी, इसे भी सर्दी लगी है, मैंने इसके पास रुमाल दी थी, और तो ये क्या बोल रही कि मैंने फेंक दी रुमाल। तो ऐसा बच्चा है ये, इसने रुमाल ही फेंक दी। बाकी मौसम आजकल एकदम से ठंडा हो गया है, अभी तो ठीक है, शाम सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जिससे और वैसे भी आजकल माल्टे भी हो चुके हैं, पक गए हैं, तो छोटे बच्चे माल्टे ही खा रहे हैं। वैसे तो ये नहीं खाता ज़्यादा,
और मैंने भी कल लेके खाया, लेकिन थोड़ा बहुत गले में दर्द हो रहा था और भी ज़्यादा हो गया। और बाकी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इस वजह से भी बहुतों की तबीयत आजकल ख़राब हो रही है। छोटे बच्चे तो ऐसे खांस रहे हैं। इसे भी थोड़ा बहुत सर्दी लगी है, तो मैंने रुमाल दी थी इसके पास, इसने रुमाल ही फेंक दी। तो ऐसा बच्चा है मेरा। जूते थे उसके पास, तो खुद ही पहनता, उन जूते पता नहीं क्या पसंद है उसे वो जूते, तो घर में थे। मैंने कहा ऐसे ही रख, जैसे पाँव धो दे तो उस टाइम काम आ जाएंगे। फट रखे तो थोड़ा, तो ये परसों इनको खेत लेके आए, पता नहीं कहाँ फेंक के आए। वो क्यों फेंके, बोल रहे फट गए थे। तो फट गए तो फेंके क्यों, तो ऐसा है ये। तो थोड़ा बहुत अब भैंस वगैरह को चलाते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। और मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मेरा बोलने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो बता रही हूँ। तो हेलो दोस्तों, टाइम हो चुका है 12:15 और अब हम भैंस वगैरह को घर लेके जाने लग गए हैं। बहुत है 1 घंटा उनके लिए। बाकी ये भी बाल सूख गए, तो मैंने ऐसे क्लेचर लगा दिया है। भैंस पता नहीं कहाँ गया, ये रहा, आ रहा है भैंस भी। चलते हैं, मम्मी की कॉल भी आ गई है। मम्मी आ चुकी है घर गौशाला जंगल से, और अब हम भी चलते हैं भैंस वगैरह को लेके घर। तो अभी है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 4 और अभी मैं आ चुकी हूँ घास लेने के लिए। पेंड मतलब जो जिसे भैंस वगैरह के लिए बनाते हैं घास। और मैं अभी सुबह हम उस टाइम भैंस वगैरह लेके गए, फिर हमने उसके बाद घर में भैंस वगैरह लेके गए हम। फिर 1 बाल्टी कपड़े थे, 1 बाल्टी घर में भिगाने डाल रखे थे, 1 टब गौशाला में। तो गौशाला वाले कपड़े मम्मी ने धोए, बाथरूम वाले कपड़े मम्मी ने धोए, और जो घर में भिगाए थे वो मैंने धोए। उसके बाद थोड़ा गले में दर्द हो रहा था, तो खाना वगैरह खाया मैंने, मैं सो गई थी। फिर जस्ट अभी उठी, भैंस वगैरह अंदर डाले, मम्मी बाँस लेने चली गई है। मैं और रोयांश आ चुके हैं घर के जस्ट सामने खेत पे पिंजाड़ वगैरह काटने के लिए। और ये देखो, यहाँ पे काटना हमको पिंजाड़, पिंड पिंड बोल सकते हैं। और ये छोटा छोटा, बाकी दोस्तों मम्मी ने कहा था अगर मन करेगा तब जाना, नहीं तो मत जाना। तो मैंने सोचा घर में भी रह के क्या करना है, थोड़ा बहुत लेके आ जाती हूँ, नहीं तो कल से वहाँ मम्मी नहीं जाना। मौसम देखो कितना खतरनाक वाला हो गया, बादल लगे हैं बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा किसी टाइम ठंडा हो रहा है, किसी टाइम मतलब ठंड इतनी होने लग गई है, जिसकी वजह से अब जैसा मौसम चेंज हो रहा है वैसी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो अब काटते हैं थोड़ा बहुत घास, फिर चलते हैं घर के लिए। तो चले काटते हैं। और मम्मी तो बांझ लेने गई है। सुबह मम्मी सौंफ लेने गई थी, मतलब पत्ते लेने के लिए, सूखे पत्ते, और अभी मम्मी बांझ लेने गई है। कल तक मैं ही जाती थी, आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो आज मम्मी चली गई है। बाकी देखते हैं, अगर कल तक तबीयत ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल थलीसैन जाऊंगी दवाई लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस गले में दर्द हो रहा है, बाकी ठीक है। लेकिन मैं तो बोलती हूँ मुझे सब चीज़ हो जाए, लेकिन गले में दर्द बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरा फिर बोलने का मन नहीं करता, ना बोलने का ना खाना खाने का। तो अब जल्दी से मैं घास काटती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपको, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 5:05 हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने घास काट दिया है। और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मुझे अभी झाड़ा भी निकालना है। जब झाड़ा निकालूंगी तभी रात को आग जलाऊंगी। और जैसे सुबह और शाम, मतलब सुबह उठते ही या शाम को, मतलब रात से गले में ज़्यादा दर्द होता है। दिन में तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन सुबह जब उठो ना, रात को सोया नहीं जाता। सुबह इतना ज़्यादा, मेरे ही साथ ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। बाकी झाड़ा वगैरह भी निकालने हैं, फिर पिंड वगैरह लेके आना है गौशाला, और ये भी पिंड के लिए ही काट रखा है मैंने। बाकी अब चलते हैं घर के लिए। और
करते हैं और काम, जितने काम छूट रखे हैं। और आप लोग के कमेंट आ रहे कि आप अपनी मम्मी को क्यों नहीं लाती हो ब्लॉग में, तो उस वो एक वजह है, एक रीज़न है, वो मैं कल के ब्लॉग में आपको बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बाकी दोस्तों, आज मेरे पता नहीं, जो बिंदी का पत्ता था वो पता नहीं इसने कहाँ रखा, फिर मैंने आज काजल का ही टीका लगाया और इतना बड़ा हो रखा है, और क्या ही बोलना, बिंदी तो छोटी रहती है, वो बहुत बड़ा हो रखा है, थोड़ा टेढ़ा भी हो रखा है। तो चलते हैं अब घर। ये है मेरे घास का घेड़ा। तो चलिए चलते हैं, और अब क्या ही ब्लॉग बनाना, क्योंकि गले में दर्द भी हो रहा है और ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सिर्फ ये है कि मतलब जब काम स्टार्ट किया है तो करना ही है। बाकी इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।